नमस्कार साथियों। प्रीवियस वीडियो में हमने कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन हुई थी उसके बारे में स्टडी किया था। आज उसके यूज़ भी कर लिए थे हमने कॉनकेव मिरर के। आज की वीडियो में जो कॉन्वेक्स मिरर है ना उसके द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होती है उनकी नेचर, पोजीशन और जो साइज़ है उसके बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलो देख लेते हैं क्या है आज। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। देखो पीछे कॉनकेव वाले में तो आपने क्या था, 6 केस स्टडी किए थे। ये रही टेबल, उसके पीछे वाले की 6 केस क्या किए थे, स्टडी किए थे। लेकिन इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ कितने केस करने हैं, देखने हैं, 2 केस देखने हैं। एक तो जब जो अपना ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो, और एक जब बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल पी के बीच में हो। फिर देखना इमेज कहाँ बनेगी, उसका साइज़ कैसा होगा और उसकी जो नेचर है वो कैसी होगी। किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं यहाँ पे। अब जो फर्स्ट केस है ना, केस नंबर फर्स्ट, उसमें हम ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है ना वो कहाँ पे लेते हैं, एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के ऊपर लेते हैं। फिर देखेंगे इमेज कहाँ पे बनती है, उसका साइज़ क्या है और उसकी क्या है, नेचर कैसी है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं क्या, कन्वेक्स मिरर। जो क्या है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ कर्व्ड होता है। मतलब ये वाला इस साइड वाला क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये इस साइड वाला क्या है, पॉलिश्ड है। तो ये क्या बना ली हमने, प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। इस पे ये क्या होता है, पोल होता है। अब जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो फोकस होता है ना, सी एंड एफ, वो क्या होता है, राइट साइड होता है। ये क्या हो गया अपना फोकस, और ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या करते हैं, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, तो ये रे आई इन्फिनिटी से, जैसे कि सूर्य से रे आई या कहीं से भी जो ऑब्जेक्ट मतलब दूर है, इन्फिनिटी की पोजीशन पे है, अनंत पे है जो। अब बताया था आपको कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी कॉन्वेक्स मिरर में तो ऐसा प्रतीत होगा कि वो फोकस के अंदर से निकलने लग रही है। तो वैसे तो देखो असलियत में तो क्या है, ये ऐसे क्या हो जाएगी, इस साइड करके देख लेते हैं एक बार। ऐसे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे आई थी और ये रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन कैसा लगेगा हमें, प्रतीत होगा कि ये फोकस के अंदर से आने लग रही है, फोकस के अंदर से। ऐसे ही एक जो रे है क्या कर लेंगे, नीचे की तरफ से पास करवाएंगे हम, ये गई। अब वैसे तो ये क्या होगी, यहाँ से टकरा के वापस चली गई, लेकिन क्या प्रतीत होगा या क्या हमें एहसास होगा, आभास होगा कि ये क्या है, फोकस के अंदर से निकलने लग रही है। तो जो इमेज है ना वो उसकी फॉर्मेशन कहाँ पे, फोकस के ऊपर। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ पे बनेगी, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बनेगी एट एफ या एट फोकस। उसका जो साइज होगा वो कैसा होगा, डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज, डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज्ड। और जो नेचर होगी इसके द्वारा बनाई गई जो इमेजेस है उनकी कैसी होगी, विर्चुअल, विर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब आभासी और सीधी। आभासी का मतलब ये वास्तविक में इमेज नहीं बनेगी, हमें आभास होगा इमेज बनने का। और उसकी जो नेचर होगी वो क्या होगी, इरेक्ट होगी, सीधी होगी, मतलब वो, और विर्चुअल आभासी होगी। फर्स्ट केस तो यही था। आप टेबल के अंदर से भी देख सकते हो एक बार। एट इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो पोजीशन कहाँ है, एट द फोकस एफ बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर का मतलब होगा मिरर से पीछे, फोकस के ऊपर, एफ के ऊपर क्या बनी, इमेज हुई, फॉर्मेशन हुई। साइज कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज। और नेचर कैसी है उसकी, विर्चुअल एंड इरेक्ट। अब सेकंड केस पढ़ लेते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर का। इसके 2 ही केस हैं। सेकंड केस में देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट है ना अपना वो कहाँ पे हो, वो बिटवीन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर। पोल ऑफ मिरर का मतलब पी और इन्फिनिटी के बीच में हो। जैसे यहाँ पे देखते हैं, ये है अपना कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। ये है उसकी क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट कौन सा है, पी है। ये पॉइंट कौन सा है, एफ है। और ये है सी। और ये जो अंदर की तरफ से पॉलिश्ड है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है कॉन्वेक्स मिरर का। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे लेना हमने, इन्फिनिटी और पोल पी के बीच में। जैसे इन्फिनिटी तो ये था इस साइड वाला, कितनी दूर तक अनंत, और पोल पी ये है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। तो ये पैरेलल बीम आई प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। पैरेलल आई तो क्या हो गया, पैरेलल आई तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चली गई।
लेकिन हमें क्या होगा, क्या प्रतीत होगा हमें कि जैसे ये पॉइंट एफ के अंदर से निकलने लग रही हैं, ये हमें एहसास होगा या आभास होगा। ये बात होगी। अब सेकंड जो रे है वो सीधी सी कहाँ से अब पास करवानी है, अपन ने पास करवानी है सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से। जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैंने बताया था कि कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्टेड भी किसके अंदर से होगी, सी के अंदर से होगी। तो ये सी के अंदर से इंसिडेंट हुई थी तो रिफ्लेक्ट भी कहाँ से होगी, सी पॉइंट के अंदर से ही होगी। तो इमेज कहाँ बनी, यहाँ पे इमेज बनेगी जहाँ पे दो रेज आपस में क्या हुई, मीट हुई। तो इमेज कहाँ पे बनी अगर हम लिखना चाहें तो इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन हुई, इमेज की फॉर्मेशन हुई पॉइंट पी या पोल एंड एफ के बीच में, या क्या लिख सकते हैं, बिटवीन पॉइंट पी मतलब पोल एंड फोकस एफ के बीच में। मतलब ये पोल था पी और ये क्या था, फोकस था, और इसके बीच में पी एंड एफ के बीच में क्या हुई, इमेज की फॉर्मेशन हुई। और उसका साइज़ कैसा है, साइज़ क्या है भाई उसका, डिमिनिश्ड है या ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा साइज है। ऑब्जेक्ट का साइज़ ये था और इमेज का साइज़ क्या है, ये है। तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट भी आप कह सकते हो, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट भी आप लिख सकते हो। और नेचर का आपने पता ही है कि कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेज होती है उनकी नेचर क्या होती है, वर्चुअल होती है, आभासी होती है, एंड इरेक्ट का मतलब सीधी होती है। जैसे ये सीधा था, ऊपर की तरफ ही एरो इसकी इमेज की। तो ये दो केस थे। मतलब सीधी बात क्या है सेकंड केस में, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी और पोल पी के बीच में है, तो फर्स्ट जो रे है हमने पास करवाई कहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चली जाएगी। लेकिन हमें क्या होगा, ऐसा आभास होगा कि ये पॉइंट एफ के अंदर से निकलने लग रही है। ठीक है। सेकंड जो लाइन है हमने कहाँ से पास करवानी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से। वैसे तो यहाँ से टकरा के वापस चले गए, लेकिन ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ आभास है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है लाइन। तो दो लाइनें आपस में यहाँ पे मीट होगी, और जहाँ पे दो लाइन मीट होती है वहाँ पे क्या फॉर्मेशन होती है, इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो इमेज कहाँ पे बनी, पी एंड एफ के बीच में या मिड में बनी, उसके बीच के एरिया के अंदर बनी। और जो साइज उसका स्मॉलर है ऑब्जेक्ट से, और नेचर है उसकी वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब यूजेज और देख लेते हैं इसके यूज। एक तो ये यूज होता है कि इसके अंदर रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स, मतलब व्हीकल्स के साधनों के जो साइड में मिरर होता है ना, ड्राइवर या कंडक्टर की साइड में जो मिरर होता है, उसमें पीछे का व्यू देखने के लिए जो मिरर होता है वो कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। थैंक यू।